बताए थे। इसमें मतलब खुदरी दो तरह की होती है, एक चिकनी स्मूथ जिसमें वासा होता है, ठीक, और ये है अंतःप्रदत्त जालिका खुदरी। खुदरी का अर्थ क्या हुआ है? खुदरी का मतलब कि दरदरा टाइप का उसमें, ठीक ना। यह खुदरी अंतःप्रदत्त जालिका जो है बाहर झिल्ली के ऊपर तो छोटे छोटे, यहाँ पर देखो छोटे छोटे क्या है, कण है, वही खुदरी कहलाती है। ये राइबोसोम कहलाती है। जो खुदरी दिखाई दे रहा है वही राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, खुदरी अंतःप्रदत्त जालिका ही है। क्या है? राइबोसोम प्रोटीन की संश्लेषण में सहायता करता है। ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, मतलब संश्लेषण करता है, सहायता करता है, ठीक। खुदरी अंतःप्रदत्त जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER इसको शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक ना। अब ये देखो, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन जो है ये कहाँ रहता है? एंडोप्लाज्म अंतःप्रदत्त जालिका जो तरह का होगा, जैसे कि एक तरह का स्मूथ हो गया, एक तरह का क्या है, खुदरा, तो उसी में यह पाया जाता है राइबोसोम। ये छोटे छोटे कण जैसे दिखाई दे रहा है ना, तो यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाएगा, ठीक ना। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ठीक। राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइबोसोम की खोज किसने किया था, किसने किया था बताओ तो? ग्रीन ई पैलाडे ने की थी। यह कोशिका के सबसे छोटा अंग है, ठीक ना। यह राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम क्या चीज़ की बनी होती है? यह एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। एसिड जो नमक जो होता है उसके अम्ल की बनाता है, और प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है राइबोसोम को। क्वेश्चन आ जाएगा कि राइबोसोम को क्या चीज़ की फैक्ट्री कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। देखो ये क्या है, यही राइबोसोम है। छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहा है ना, ये राइबोसोम है। ये क्या है? अंतःप्रदत्त जालिका में ये दिखाई दे रहा है अलग से, छोटा मतलब सबसे छोटा है, ठीक ना, अंग है राइबोसोम। राइबोसोम को दो प्रकार में बांटा गया है। राइबोसोम कितने प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में। देखो 70S, ठीक। एस का मतलब क्या हुआ? 70S सेडिमेशन के कोएफिशिएंट के आधार पर इसको मतलब कि कोई चीज़ मतलब कि छोटा अगर बड़ा है, अगर छोटा वाला चीज़ को डालेंगे पानी में और बड़ा वाला चीज़ को डालेंगे तो पहले कौन जाएगा? बड़ा वाला चीज़ जाएगा, ठीक। छोटा वाला कम जाएगा, तो वही 70S कहलाता है, ठीक। तो 70S आकार में कैसा होगा? छोटा होगा। 80S बड़ा होगा, ठीक ना। अब देखो इसमें अधिक है ना, किसमें अधिक है? 70S से अधिक है इसमें 80S, यानी कि 10 अधिक है ना, तो क्या होगा? छोटा होगा। तो इसके उदाहरण में माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब उसको ऊर्जा की कम ज़रूरत है, ठीक ना, तो वो छोटा होगा, जो कि हमारी नंगी आँखों से नहीं दिखाई देने वाले जीव क्या हो गए? 70S में आएंगे, ये आकार में छोटा है। 80S इससे अधिक है, यानी कि बड़ा है, तो 80S ये आकार में बड़ा होंगे। उदाहरण में जो विकसित पेड़ हैं, जो हमारे नंगी आँखें से दिखाई देने वाला, जितना कि पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, मानव जीव जंतु गाय भैंस बकरी भी है, ये सब क्या आएंगे? 80S में आएंगे, ठीक। 80S है समझ? मतलब सबसे छोटा जो है ये किस में आएगा? 70S में आएगा। और 80S में कौन आएंगे? बड़े वाले जीव, ठीक ना। तो राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया, 70S और 80S। आया समझ? इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब क्या होगा? सेडिमेशन के कोएफिशिएंट के आधार पर उसको बड़ा कहेंगे,
ठीक ना। एस का मतलब यही होता है। ठीक, अब देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा की फैक्ट्री किसे कहेंगे, कोशिका को कहेंगे। पावर हाउस किसे कहेंगे, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज कौन किए थे, इसकी खोज 1880 में इसकी खोज कौन किए थे, कोलिकर ने किए थे। कोलिकर ने देखा कि मांसपेशिया में, जो मांसपेशी में जो है ये मांसपेशिया हो गया, तो रेखिक पेशी यहाँ पाई जाती है। तो रेखिक पेशी में ही मतलब रेखिक रेखा जैसा पेशी, जैसे इस तरह के रेखा जैसा पेशी हो गई, ये क्या आ गए, रेखा ये हो गया। तो रेखिक पेशी जो मीट मछली हम लोग खाते हैं ना, तो देखा हड्डी में नोच करके से खाते हैं, तो हड्डी में रेखिक पेशी रहती है, ठीक ना। तो उस पेशियों में उन्होंने देखा, किसने देखा, कोलिकर ने देखा। कब देखा, 1880 में, ठीक ना। इसकी खोज 1880 में इस ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई, ठीक ना। वह कीटों की रेखिक पेशी में क्या देखा, इसको देखा था पहले, ठीक ना। बाद में 1890 में, यानी कि 10 वर्ष बाद, ठीक ना, 10 वर्ष बाद ओटमैन, ठीक ना, ओटमैन ने क्या किया, कोशिका में उसके स्थिति के बारे में बताया, ठीक ना, स्थिरता के बारे में बताया। वो ओल्टमैन ने कोशिका में बायोब्लास्ट देखा। वो क्या किया, उसका नाम रखा बायोब्लास्ट। किसने रखा, ओल्टमैन ने इसका नाम क्या रखा, बायोब्लास्ट। कब रखा, 1890 में, ठीक ना, ओल्टमैन ने रखा। इसका नाम क्या रखा, बायोब्लास्ट, ठीक ना, बायोब्लास्ट रखा। फिर 1998 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाला गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। देखो इस तरह का, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका मतलब ये कोशिका है, बहुत बड़ा कोशिका अगर हो गया, कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या है, द्रव है, और द्रव के अंदर एक छोटा सा अंग हो गया एक तरह का, ठीक ना। तो ये गोलाकार हो गया अंडा की तरह, ठीक। और इसी के अंदर राइबोसोम क्या करता है, अपना एक क्या साइकिलिंग चलाता है, ठीक ना। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इस पाए जाने वाले गोलाकार आकार और सूत्राकार रचनाएं होती है। देखो ये गोलाकार है, ठीक, कोशिका द्रव में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। यह किसने, दोहरी झिल्ली से, ये दोहरी झिल्ली है, ठीक ना। इस उभार को क्रिस्टी कहते हैं। ये जो झिल्ली है, इसके अंदरूनी जो झिल्ली के अंदर है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके उभार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। इसको यह ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण होता है। अब देखो एटीपी के मतलब क्या हुआ है, एटीपी के मतलब, हाँ, एटीपी के मतलब जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग लिए सांस, हीमोग्लोबिन द्वारा गया हर एक कोशिका के अंदर, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया उधर से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और भोजन जो करते हैं उससे क्या मिला हमको, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाया, ग्लूकोज बना दिया वो, और ग्लूकोज से क्या किया वो, मतलब कि एटीपी मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीकरण हुआ, तो तुम्हारा एटीपी जो है 38 मतलब एटीपी लेकर के वह क्या किया, ग्लूकोज का निर्माण किया। ग्लूकोज से क्या बना, ऊर्जा बन गया, ठीक ना।
जो सांस लिए तो श्वसन से और भोजन से कार्बोहाइड्रेट दोनों को मिला करके देखो यहाँ पर कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसी के अंदर किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है एक तरह का, ठीक ना। एटीपी का निर्माण होता है और उसी एटीपी में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, ठीक ना। यह कार्य है क्या है, कोशिका के भीतर श्वसन एवं एटीपी यानी कि क्या है, इसको क्या कहते हैं, इंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, इंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यही एटीपी का निर्माण होता है इसके अंदर, आया समझ। तो इसीलिए मान के चलो कि क्लास में टीचर आया तुरंत चले गए तो कुछ नॉलेज नहीं हुआ। उसी तरह हम सांस लिए अगर ले करके तुरंत ही छोड़ दिए तो वो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा ही नहीं पूरी तरह, तो एनर्जी मिले कहाँ से, ऊर्जा मिलेगी कहाँ से। इसीलिए कपालभाति अनुलोम विलोम करो, ठीक ना। रोज सुबह एक्सरसाइज करो ताकि हमको पूरी उस कोशिका मिले, एनर्जी मिले, ठीक ना। कोशिका को एनर्जी कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या जाता है, ब्लड की हीमोग्लोबिन क्या ले जाता है, ऑक्सीजन भी ले जाएगा और कार्बोहाइड्रेट भी ले जाएगा, दोनों को ले जाकर वहाँ पर एक साइकिलिंग चलाएगा, ठीक ना। क्रेब्स चक्र चलेगा, एटीपी का निर्माण होगा, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लो।